बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और हमने जो 9th क्लास के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें जो टॉपिक है हमारे पास वो है एल्गोरिदम और उसका है लेक्चर नंबर 4। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। इससे पहले हम डिटेल में एल्गोरिदम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, व्हाट इज़ अ एल्गोरिदम, उसकी एग्जांपल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसको कैसे हम एक एल्गोरिदम को कैसे जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है, कैसे हम एक एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, तो हमने उन सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हमने सेलेक्ट करना होता है, जो कि हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमने सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह एल्गोरिदम, एक प्रॉब्लम के कई एल्गोरिदम हम बना सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसके कई एल्गोरिदम बना सकते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हमने देखना होता है कि जो सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन है वो कौन सा है, यानी जो सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम है वो कौन सा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट है और कौन सा नहीं है? वो फैक्टर, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है फैक्टर वो है जी नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप से क्या मुराद है? नंबर ऑफ स्टेप से मुराद है कि जब हम कोई भी एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं ना स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, सो ऑन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी जो हमारा ऐसा एल्गोरिदम जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जो सेकंड फैक्टर है वो है जी मेरे पास स्पेस या यूज्ड मेमोरी। क्योंकि सारा काम हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में या मोबाइल में होना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे मोबाइल की या कंप्यूटर की मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो, और हम वो वाला एल्गोरिदम जिसमें एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे और उसने मेमोरी, यानी उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होगी या वो कम मेमोरी यूज़ कर रहा होगा, वो वाला जो हमारे पास एल्गोरिदम होगा वो उस एल्गोरिदम को हम बोलेंगे कि ये वाला एल्गोरिदम हमारे पास क्या है? एफिशिएंट है, यानी ये बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा एल्गोरिदम जो कम मेमोरी यूज़ करे उस एल्गोरिदम को हम बोलेंगे कि ये जो कम मेमोरी यूज़ करे और जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो, उस एल्गोरिदम को बोलेंगे हम कि ये हमारे पास जो एल्गोरिदम है ये एफिशिएंट एल्गोरिदम है। यानी कि मल्टीपल एल्गोरिदम में ये वाला जो एल्गोरिदम है जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे और उसने मेमोरी भी कम यूज़ की होगी, उस एल्गोरिदम को हम बोलेंगे कि ये एल्गोरिदम हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिदम है। अब ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन आपके बुक में दी गई है कि अगर तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कम होते हैं लेकिन एल्गोरिदम जो हमारे पास है वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन जो एल्गोरिदम है वो मेमोरी कम यूज़ कर रहा है, तो उसका क्या होगा? उस सिलसिला में हम क्या करेंगे? तो उसमें हम रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, कि हम रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट, जो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो उसका फैसला हम अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारे पास एल्गोरिदम होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम उसका फैसला करेंगे। अच्छा जी, हमने चेक कर लिया कि एक जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट
कैसे होता है। अब एक एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में दी गई है, मैं उसी को यूज़ करके आपको बताता हूँ कि हम कैसे मसलन मुख्तलिफ मेथड्स को एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम कैसे बन सकते हैं। तो आपकी बुक ही में एक एग्जाम्पल दी गई है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन 99 तक। ये कुछ नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर हैं। ये वो कहता है कि आपको ये मेरे पास, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 है, यानी क्योंकि हर बंदा एक अलहदा माइंड से सोचता है। मैं अलहदा तरीके से सोचूंगा, मेरे साथ वाला जो कोलीग होगा वो अलहदा तरीके से सोचेगा, जो इधर वाला मेरे कोलीग होगा वो भी एक अलहदा, यानी सब डिफरेंट मेथड के साथ सोचते हैं। हर बंदा डिफरेंट टेक्निक के साथ सोचता है, ठीक है। तो कोई भी एल्गोरिदम है उसको मल्टीपल वे से किया जा सकता है। जिस तरह के एक बंदा है, ठीक है, वो इसको इस तरह करता है कि 1 + 2 करके 3 हो जाएगा, 3 में फिर 3 ऐड करेगा, 6 हो जाएगा, 3 में फिर 4 ऐड करेगा। तो इस तरह यानी कि 1 बाय 1 इसको ऐड करेगा, ठीक है। तो वो मेरे पास आई थिंक 4650 बन जाता है टोटल, 4650 टोटल बन जाता है, ठीक है। जो मैं अपनी अगर एग्जांपल देता हूं, मैं इसको इस तरीके से हल करता हूं। जो मेरे साथ जो लेफ्ट साइड पे मेरा कोलीग बैठा हुआ है, वो क्या करता है कि वो इसके ग्रुप्स बना लेता है, इसके पेयर बना लेता है। पेयर कैसे बनाता है कि फॉर एग्जांपल इधर से फर्स्ट वाला और उधर से लास्ट वाला नंबर 1 + 99 100 का पेयर बन जाएगा। इसी तरह इधर से दूसरा और उधर से सेकंड लास्ट 98, ये भी 100 का पेयर बन जाएगा। इसी तरह तीसरा और ये 97, ठीक है। इसी तरह वो पेयर बना लेगा। ये आपके पास टोटल पेयर बनेंगे आई थिंक 49 पेयर बनेंगे, ठीक है। 49 पेयर बना के आपने 49 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, नहीं देना है, ठीक है। तो वो भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। फिर एक तीसरा बंदा है, ठीक है, ये तो हो गया सेकंड मैन जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। अब मैं एक थर्ड मैन की बात करता हूँ जो मेरे राइट साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक फार्मूला यूज करता है n + 1 / 2, ठीक है। n जो हाईएस्ट नंबर मेरे पास, यानी जितने नंबर होंगे ना वो वाला नंबर, और उसको क्या करेगा, इधर प्लस कर देगा। फॉर एग्जांपल 99 + 1 / 2, तो 99 + 1 क्या हो जाएगा, 100 को करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9900। 2 के डिवाइड करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक 3 मेथड है, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है, 3 मेथड है। 3 तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसमें क्या हुआ है कि इसमें उसने नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा यूज़ किए हैं, इसमें उससे कम यूज़ किए हैं, इसमें उससे कम यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिदम वो होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स सबसे कम यूज़ हुए होंगे और जिसमें मेमोरी भी कम इस्तेमाल की गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।